चल देखते हैं उसको, बढ़िया करते हैं। लेकिन देखो राजस्थान की तो हमने आज सुबह भी बात करी थी, सुबह में जब हम देख रहे थे 5 बजे का अलोन लाइव स्ट्रीम अगर देखा होगा तो वहाँ भी हम बात कर रहे थे कि राजस्थान क्वालिफाई कर सकती है, बट जो इशू है उनका बॉलिंग में बैटिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए वो जडेजा को लेकर इसलिए वो लेकर आए हैं वहाँ पर 6 नंबर पे कि उनके फिनिशिंग में दिक्कत आ रही थी। तो अब देखते हैं वहाँ पे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वहाँ पर उनका कि नंबर 6 नंबर 7 पर 11 तो हमने चर्चा कर ही ली थी कि जो प्लेइंग 11 होने वाला है कि वही खिलाएंगे, सूर्यवंशी और जायसवाल ओपनिंग करेंगे वहाँ पे। 3 पे तो उनका वही है कि मैंने सबसे बढ़िया इनको दिया था एडवांटेज कि हटमायर को 3 पर खिलाओ, क्योंकि हटमायर फिनिश नहीं करवा रहा था नीचे। पिछले साल आप देखोगे शिमरन हटमायर फिनिश नहीं कर पा रहा था 6 और 7 पर, दिक्कत हो रही थी। और हेटमायर को आप देखोगे डैरेन सैमी ने नंबर 3 पे खिलाया वेस्ट इंडीज़ के लिए, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया इसने वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप वो भी इंडियन पिचेस पे हुआ है, तो उसने बहुत अच्छा रन किया है। तो नंबर 3 पे ना हेटमायर को ट्राई करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो 1 पे सूर्यवंशी हो जाएगा, 2 पे जायसवाल, 3 पे हेटमायर, ज़्यादा बढ़िया होगा। 4 पे पराग खेल सकता है, फिर 5 नंबर पे आप देखोगे ध्रुव जुरेले, फिर 6 पे सैम करन, फिर रविंद्र जडेजा। तो बैटिंग भी डीप हो जाती है। 8 पे जोफ्रा आर्चर आ जाएगा, तो बैटिंग बढ़िया हो गई 8 नंबर तक। बॉलिंग ऑप्शन भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग ऑप्शन, तो 8 पे जोफ्रा आर्चर कर सकता है, जडेजा बॉलिंग कराएगा। 9 पे रवि बिश्नोई बॉलिंग करा सकता है, और उसके पास नांद्रे बर्गर का भी ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छा साउथ अफ्रीकन का मार्को येंसन के टाइप जैसा ही बॉलर है, वो भी बढ़िया बॉलिंग करता है। और संदीप शर्मा डेथ स्पेशलिस्ट तो इनके पास है ही। और ऊपर से आप देखोगे सैम करन भी इनके पास बॉलिंग ऑप्शन में, इम्पैक्ट में भी किसी एक को लेकर आ सकते हैं। तो इनके पास 7 बॉलिंग ऑप्शन बैठ रहे हैं। बैटिंग भी 8 नंबर तक जा रही है। 7 तक तो प्रॉपर है, 8 में जोफ्रा आर्चर ऊपर नीचे वाला मामला है, बट 7 नंबर तक तो एग्जैक्ट आप कहोगे कि बैटिंग तो इनकी जा ही रही है। 7 नंबर तक तो बैटिंग जा ही रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे तक तो इनका प्रॉब्लम सॉर्ट है। अब इनकी स्ट्रेंथ क्या है, देखो इनकी स्ट्रेंथ है कि मल्टीपल बॉलिंग ऑप्शन है इनके पास। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ की और जो इनकी बात करी जाए तो 7 बॉलिंग ऑप्शन है। बैटिंग में भी काफ़ी डेप्थ है, और सबसे ज़्यादा जो इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना वो इनके ओपनर्स हैं। जायसवाल कंसिस्टेंट तरीके से रन कर सकता है, इवन वैभव सूर्यवंशी भी जो क्विक फायर स्टार्ट देता है ना उसके लिए भी इनका स्ट्रेंथ साइड है। इनकी वीकनेस पता है, सबसे ज़्यादा जो इनकी राजस्थान की वीकनेस है वो है रियान पराग की कैप्टेंसी। पिछले साल भी हमने देखा राजस्थान की टीम बढ़िया थी, बस फिनिशिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, और रियान पराग की कप्तानी में दिक्कत आ रही थी। जो बॉलिंग चेंजेस कर रहा था ना उतने उसने उसका बढ़िया, मुझे बॉलिंग चेंजेस का समझ भी नहीं आया। जो संदीप शर्मा से बॉलिंग करानी चाहिए थी तो उसने स्पिनर से बॉलिंग करवा दिया। इवन जब उसके फिनिशर की एंड में बात कर रहे थे तो हम फिनिश में ध्रुव जुरेल और हटमायर फिनिश नहीं कर पा रहे थे। भाई 1 ओवर में 12 रन चाहिए हो। 2-3 बार ऐसा हुआ था कि 1 ओवर में 12 रन चाहिए था, 10 रन चाहिए था, तब भी नहीं जिता पाए आरआर के फिनिशर लास्ट टाइम। वरना राजस्थान क्वालिफाई करने के सिनेरियो में था पिछले साल, इतना इतना गंदा खेलने के बावजूद। इस बार भी आप देखोगे तो इनका वीकनेस आप वही देखोगे जनरली जो है कि रियान पराग की कप्तानी, और इनका जो फिनिशिंग में जडेजा सैम करन ये कैसा फिनिश कर पाते हैं, ध्रुव जुरेल ये देखना पड़ेगा। क्योंकि रविंद्र जडेजा ने सीएसके अगेंस्ट भी लास्ट 2 साल जब खेला तो वहाँ भी उनसे फिनिश नहीं हो पाया। आरसीबी वाले 2 मैच देखो या कोई से भी बाकी के 2-3 मैच देखो तो वहाँ पर फिनिश नहीं हो पाया उनसे जनरली। तो वहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि जडेजा जब राजस्थान में लेकर आए जडेजा को तो क्या वो फिनिश कर पाएगा। सैम करन उतना तक भरोसा देता नहीं है। 5 नंबर ध्रुव जुरेल वो भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, उतना उसने मैच जिताएंगे। पिछले साल उसका मौका मिला तो सारे मैचेस में एक मैच तो जिता सकता था, एक भी मैच नहीं जीता, सारे के सारे हारे हैं राजस्थान। जीते जिताए मैच हारे हैं, बताओ। तो वहाँ उनकी एक वीकनेस और एक जो है रियान पराग की कैप्टेंसी पर सवाल है, क्योंकि उसकी बॉलिंग चेंजेस में समझ में नहीं आता। कभी भी कोई भी बॉलिंग चेंजेस करा देता है। कप्तानी में काम रहता तो काम तो रहता है, गुस्सा तो नहीं करता इतना, तो मैंने देखा नहीं उसको फील्ड पे चिल्लाते हैं बॉलर्स के ऊपर, बट थोड़ा सा उसकी कैप्टेंसी में लैग तो दिखता है। जहाँ पे संदीप शर्मा से और सबको पता है कि डेथ में इनके पास बढ़िया बॉलर संदीप शर्मा है, उसके बजाय जोफ्रा आर्चर से करवाएगा तो पिटेगा ही पिटेगा। वैसे नई बॉल से बॉलिंग कराना उसमें भी लैग कर जाता है। तो बॉलिंग चेंजेस में तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी करता है, ये साफ सीधी बात पता चल रहा है रियान पराग की कप्तानी में। स्ट्रेंथ तो इनकी यही ओपनिंग पार्टनरशिप, टॉप ऑर्डर जो है इनका, अगर हटमायर को नंबर 3 पे ले आते तो इनकी गजब का टॉप 3 हो जाएगा। इस पूरे टूर्नामेंट में मैं कहूँगा कि टॉप 3 वन ऑफ द बेस्ट टॉप 3 हो जाएगा इनका। वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल और हटमायर नंबर 3 गजब का टॉप 3 हो जाएगा। तो ये तो इनकी स्ट्रेंथ है। और बॉलिंग में संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई स्पिनर में, रविंद्र जडेजा स्पिनर में, तो बॉलिंग भी अच्छी तरह से लग रही है। और बैटिंग में जो इनके ओपनर से वो स्ट्रेंथ लग रही है मुझे। वीकनेस तो मैंने आपको बता दी कि कप्तानी है और जो थोड़ा इनका फिनिशिंग में दिक्कत आ रही है, अदरवाइज तो ये टीम बढ़िया चल रही है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करो तो वैभव सूर्यवंशी के पास भी अपॉर्चुनिटी है, इवन रवि बिश्नोई के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि 2 सीजन उसके बहुत बेकार गए हैं वैभव क्या बोलते हैं रवि बिश्नोई के। तो उसके पास मौका है कि इस बार अपने आप को प्रूव करे, अच्छा करे सीजन, क्योंकि देखो चहल भी अच्छा कर रहा है, कुलदीप भी अच्छा करता है, सारे इंडियन स्पिनर अच्छा करता है। रवि बिश्नोई के पास भी एक मौका है कि अपने आप को प्रूफ करके दिखाए वहाँ पर उस लेवल पे। तो इस बार अच्छा करे तो ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। वैभव सूर्यवंशी के लिए अपॉर्चुनिटी, उसने तो बोल भी दिया आज नमन अवार्ड शो में कि उसको क्रिस गेल का 175 का रिकॉर्ड तोड़ना है। 175
जिस टाइम क्रिस गेल ने उस टाइम में 175 बनाया, जिस टाइम में इम्पैक्ट प्लेयर भी नहीं होता था, और छक्के इतने ही मारे थे, तो वो रिकॉर्ड तोड़ना है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है उसके पास। और टैलेंट की तो कमी नहीं इनके पास, यंगस्टर्स तो आते रहते हैं। इवन शुभम दुबे जो इनके पास एक प्लेयर है, वो भी बहुत अच्छा कर रहा था पिछले साल, तो वो भी अच्छा है। और राजस्थान में ना मैंने जनरली देखा है कि जो भी यंगस्टर्स आते हैं ना इंडिया की तरफ से, सारी राजस्थान की टीम खिलाती है। राहुल द्रविड़ का भी यही था, वैभव सूर्यवंशी को पिछले साल ऑक्शन में किसी ने नहीं लिया था, राहुल द्रविड़ ने लिया। राहुल द्रविड़ भी नहीं होता ना उस ऑक्शन में, तो वैभव सूर्यवंशी को कोई लेता ही नहीं, क्योंकि राहुल द्रविड़ ही था जो यंगस्टर्स को लेकर आते हैं, तो उन्होंने लेकर, अदरवाइज ऑक्शन में कोई पिक ही नहीं करता। अब जैसे राहुल द्रविड़ हट गया इस बार, अगर इस बार वो ऑक्शन में आता तो जनरली इसको कोई लेता भी नहीं। तो वही था भाई, अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है जनरली। ये तो इनकी स्ट्रेट हमने स्वैस एनालिसिस कर लिया, स्वॉट एनालिसिस कर लिया, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी टैलेंट पे भी बात कर ली है। अब जो है आज की जो भाई बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अब 5 जो खबरें हैं यहाँ पे जो आज हम लेकर आए हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। पर जनरली आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, अगर कोई भाई देख रहा हो चैट में बता सकते हो आप लोग, क्या लग रहा है कि राजस्थान क्वालिफाई कर सकते कि नहीं कर सकती, आप लोग बताना यहाँ पे। बट मुझे तो थोड़ा इशू लग रहा है कि क्वालिफिकेशन सिनेरियो तो मुझे थोड़ा डर ही लग रहा है इनका, क्योंकि इनकी कप्तान, क्योंकि मैं टीम तो बढ़िया, देखो टीम कितनी भी बढ़िया हो, कैप्टनसी पे मेरे मैटर करता है। कैप्टनसी अगर उतनी लेवल की बढ़िया नहीं होती तो फिर टीम रह जाती है। हमने लास्ट ईयर भी देखा था, अक्षर पटेल उतनी वो कप्तानी शुरू में तो बढ़िया कर रहा था, एंड में वो कप्तानी से अच्छा नहीं डिलीवर कर पाया और दिल्ली की टीम हार गई प्लेऑफ में जाते जाते, जबकि दिल्ली टॉप 2 में चल रही थी ऊपर में, और फिर जाते 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 एंड मोमेंट पे जो दिल्ली की टीम प्लेऑफ सिनेरियो से बाहर हो गई। तो ऐसा हो जाता है। तो आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट होता है भाई, वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा मुश्किल आईपीएल जीतना होता है। यहाँ आपको 16 लीग मैच खेलने होते हैं, उसके बाद फाइनल सेमीफाइनल तो तब आता है। पहले तो 16 मैचेस में आपको कंसिस्टेंसी परफॉर्म करना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि ये टीम हल्की आ रही है तो उसके खिलाफ हम आराम से जीत जाएंगे। जैसे वर्ल्ड कप्स में आप देखोगे तो 10 टीमें मिलती है मुश्किल से, तो उसमें भी 10 टीमें ही होती हैं, तो 3-4 टीम तो आसान मिल गई, जैसे पाकिस्तान आसान मिल गया, बांग्लादेश आसान मिल गया, श्रीलंका आसान मिल गया, जिम्बाब्वे आसान, तो ये 4-5 टीमें आसानी मिल जाती हैं आपको। लेकिन आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है, यहाँ 10 की 10 टीम मुश्किल मिलेगी। अब कोई भी टीम ये नहीं कह सकते कि हल्की हल्की है, भाई सारे अच्छे प्लेयर है, सारे में इंडियन प्लेयर्स भरे रहते हैं, सारी टीम बढ़िया है यहाँ पे। तो एक आपको कॉम्पिटिटिव मैच देखने को मिलता है, और दुनिया की सबसे टफेस्ट लीग भी जो है टाटा आईपीएल ही है। तो यहाँ पर तो मैचेस आपको यहाँ पे जीतना इतना आसान नहीं होता भाई, यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगा। जहाँ आपने हल्के, तो हार्दिक पांड्या ने भी बोला भाई, हार्दिक पांड्या ने बोला कि टाटा आईपीएल एक वो टूर्नामेंट है भाई कि यहाँ पे आप जहाँ पर हल्के में अगर लोगे, आप कोई भी मैच हल्के में लोगे तब मोमेंटम चला जाता है, फिर वहाँ से कम बैक करना इतना आसान होता नहीं है इनके लिए। ठीक है भाई, और लेट्स से भाई अब देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग। और देखते हैं भाई, और आप लोग भी बताइएगा आपका ओपिनियन, आपका ओपिनियन भी जान रहे हैं भाई यहाँ पे। और चैट अगर भाई कोई कर रहा हो तो चैट में आप लोगों की यहाँ पे पढ़ रहा हूँ भाई। स्लो मोड जो आपने बोला था कि स्लो मोड बंद करने, लेकिन मैंने स्लो मोड बंद कर दिया भाई। और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के चैट मेरे को यहाँ विजिबल हो रहे हैं, तो आप लोग चैट करोगे तो मुझे विजुअल हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यही राजस्थान की जो बात थी भाई, ये मैंने बताया आपको यहाँ पे कि थोड़ा इनका जो लैक जो फिनिशिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अदरवाइज ये टीम जो है बहुत अच्छा क्लिक कर सकती है। ओवरऑल इनका स्क्वाड की बात करोगे ना, अच्छी टीम है, टीम तो इन्होंने बढ़िया बनाई। इन्होंने जब रवि बिश्नोई को लिया था ना स्पिनिंग ऑप्शन, मुझे तभी लग रहा था कि बढ़िया टीम बना ली है इन्होंने। और इनका पूरा प्लेइंग 11 आप देखोगे सॉर्टेड है। इवन इनके प्लेइंग 11 में डोमिनन फ्रेरा को भी खिला सकते हैं चाहे तो, डांद्रे बर्गर को ड्रॉप करके किसी एक शारिक अहमद जी कह रहे हैं प्लीज़ रिप्लाई में भाई। ओके भाई रिप्लाई करेंगे, आप चैट करो तो रिप्लाई करते हैं आपको, आप चैट करो तो रिप्लाई करेंगे आपको। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर कि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि ये प्लेइंग 11 तो इनकी सॉर्टेड लग रही है राजस्थान वालों की। इनका सबसे बढ़िया पता है चांस क्या बन रहा है, कि अगर ये डोमिनिक फेरेरा को भी खिला सकते हैं, इवन इनके पास शुभम दुबे इम्पैक्ट में प्लेयर है वो भी, और इवन और भी 2-3 नाम है इनके पास फास्ट बॉलिंग में,